दोस्तों, आज की कहानी है साली जी इतना जल्दी क्या है, धीरे धीरे जिस्म का आनंद लेना चाहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गौरव और नगमा के बीच शुरू हुई हंसी ठिठोली बढ़ती जा रही थी। गौरव मर्यादा की लाइन नागना नहीं चाहता था, लेकिन नगमा तो सरेआम उसका हाथ पकड़ लेती, उसे खींचकर शाम के सिनेमा शो में ले जाती। गौरव सर्दी की ठंड के बावजूद पसीने में भीग रहा था। पसीना आने के बावजूद वह इस तरह कांप रहा था मानो मलेरिया बुखार चढ़ा हो। उठकर देखा तो रात के 12 बजे थे। बिस्तर के दूसरे छोर पर शिवानी बेखबर सो रही थी। तौलियों से पसीना पोंछ और लेटकर सोचने लगी। कितना भयानक सपना था। गौरव को सब पुरानी बातें याद आने लगी। नगमा गौरव की वरिष्ठ अधिकारी थी। जब नई आई थी तो गौरव के अहम ने उसे अपना अधिकारी नहीं बनाया था। बात बात पर दोनों में बहस होती थी और कभी कभी तो गुस्से में नगमा उसे अपने घर कमरे से बाहर जाने का आदेश भी दे देती थी। कभी ऐसा भी होता था कि नगमा बुलाती थी और वह नहीं आता था। जाता था तो फाइल उसके सामने रखता नहीं था, पटक देता था। अहम के टकराव का एक और खास कारण था। गौरव अपनी मेहनत व लगन से पदोन्नति पाता हुआ इस पद पर पहुंचा था, मगर नगमा स्पर्धा से आई थी जो परीक्षा पास करके आते ही उनमें वरिष्ठ श्रेष्ठ होने की भावना आ जाती है। लेकिन जब से एक पार्टी में नगमा और गौरव की भेंट हुई, दोनों का एक दूसरे के प्रति नजरिया ही बदल गया था। कार्यालय की एक लड़की का विवाह था। बहुत से लोग आमंत्रित थे। गौरव अपनी पत्नी के साथ आया था। आते ही सब अपने अपने परिचितों को या तो ढूंढ रहे थे या उनसे नजरें बचाकर छिपते फिर रहे थे। अरे शिवानी तू, नगमा ने आश्चर्य से कहा। मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि तू अब कभी मिलेगी, पर मेरे सपने में तो तू बार बार आती है। शिवानी ने नगमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। कितनी चिट्ठियां डाली थी पर एक का भी जवाब नहीं मिला। मैं उस समय कोलकाता में परीक्षण के लिए गई हुई थी। तेरी शादी का तो बाद में पता लगा। अचानक शिवानी के पीछे गौरव को सकपकाया सा खड़ा देख नगमा आश्चर्य से बोली, तो क्या ये है मेरे पति हैं? शिवानी हंस पड़ी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नगमा ने हंसकर नाटकीयता से कहा, तो आप हैं ना हमारे जीजू। शिवानी के मौसा और नगमा के मामा में रिश्ता तो दूर का था, पर अक्सर शादी ब्याह में मिल जाने से दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। चलो अब तो पता लग गया ना, गौरव ने व्यंग से कहा। मैं आपके लिए शीतल पेय लेकर आता हूँ। गौरव नगमा से दूर होने के लिए ही शीतल पेय का बहाना बनाकर खिसक गया। दरअसल वह दोनों के बीच अपने को काफी असहज सा अनुभव कर रहा था। पता नहीं नगमा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे गौरव अच्छा नहीं लगा? क्या यह मेरा भ्रम है? शिवानी ने पूछा। नगमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल हम दोनों में रोज तू मैं होती है। हम लेखा विभाग के एक साथ हैं और हमारा आंकड़ा 36 का है। ओह, शिवानी ने हाथ फैलाकर कहा, पर मुझे इस बात का पता नहीं। क्यों? क्या तेरी ये रोज दफ्तर से आकर मेरी बुराई नहीं करते? नगमा ने टेढ़ी मुस्कान से कहा। नहीं, दरअसल इन्हें दफ्तर की बातों घर में करने की आदत नहीं है, शिवानी ने कहा, पर कभी कभी बड़े खराब मूड में घर आते हैं। कोई बात नहीं, अब ठीक कर दूंगी, नगमा ने मुस्कुरा कर कहा। ये जीजू कहाँ गायब हो गए? गौरव हाथ में 2 गिलास लेकर आ रहा था। बहुत भीड़ है। बड़ी मुश्किल से 2 गिलास हाथ लगे। गौरव ने दोनों को गिलास पकड़ाते हुए कहा। जीजू, नगमा ने गिलास पकड़कर अनूठे व्यंग से कहा। मुश्किल तो अब बढ़ गई है आपकी, अब करिए तकरार। कोई बात नहीं, गौरव भी नहले पर दहला मारते हुए बोला। प्यार का पहला कदम तकरार से ही शुरू होता है। शिवानी और नगमा इस विनोद पर ठठाकर हंस पड़ी। फिर नगमा ने कहा, इस भ्रम में मत रहना जीजू जी। अब जब भी नगमा गौरव को अपने कक्ष में बुलाती है तो काफी पहले से ही आ जाती थी। धीरे धीरे जब यह एक नियम सा हो गया तो दफ्तर के लोगों की मुस्कुराहट काफी चौड़ी हो गई। वित्तीय वर्ष में अंतिम दिन चल रहे थे। इन दिनों लेखाकार बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इनका काम देर रात तक चलता है। यह कार्यालय भी कोई अलग नहीं था।
फाइलें इत्यादि लाने ले जाने में बहुत समय खराब होता था। इसलिए गौरव को अधिकतर नगमा के ही कक्ष में बैठना पड़ता था। इस पर कंप्यूटर भी यही था। किसी और से कुछ पूछना या कराना होता है तो उसे भी यही बुला लिया जाता था। कुछ समझाने या समझने के लिए गौरव को नज़दीक आना पड़ जाता था। एक बार जब गौरव फाइल सामने रख कर खोल रहा था तो उसका हाथ नगमा के हाथ पर पड़ गया। गौरव को जैसे ही गलती का एहसास हुआ, हाथ उठाने लगा। नगमा ने मुस्कुराकर हाथ रोक दिया और बोली, रहने दो ना जीजू, अच्छा लगता है। नगमा गौरव को जीजू केवल अकेले में ही कहती थी और लोगों को इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। गौरव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कह देना कि मैं साली हूँ और इस रिश्ते में तो यह सब चलता है। नगमा ने हंसते हुए गौरव को मुक्त कर दिया। इसके बाद जो यह खेल शुरू हुआ तो चलता ही रहा। रात में देर हो जाने से गौरव नगमा को अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने भी जाता था। घर में उसकी माँ मिलती थी। पिताजी नागपुर में अपनी दूसरी बेटी के साथ रहते थे। वे अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे। एक छुट्टी पर गौरव शिवानी को भी नगमा के घर ले गया था। माँ दिल कर बहुत खुश हुई थी। इस तरह दोनों के और ज्यादा मिलने से रास्ते साफ हो गए थे। जीजू, आपके साथ एक दिन पिक्चर चलना है, नगमा ने कहा। मरवाओगी क्या? गौरव ने सिहर उठ कर कहा। शिवानी को भी साथ ले चलेंगे। बहुत डरपोक हो जीजू, नगमा हंस पड़ी, एकदम चूहे की तरह। नहीं नहीं, किसी के साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, गौरव ने विद्रोह किया। अरे देखने दो ना, नगमा ने कहा। जब कोई देखेगा तो देखा जाएगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो कितना मजा आएगा। नगमा हंस रही थी। तुम्हें हंसी छूट रही है, गौरव ने चिढ़कर कहा। नगमा ने सिनेमा के टिकट मंगवा लिए और दोनों ने 6 से 9 वाला शो देखा। पूरे शो में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही डर भी था कि पकड़े ना जाएं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और हंसते हुए दोनों वापस घर चले गए। लौटते समय गौरव ने शिवानी के लिए फूलों का गजरा और उसकी मनपसंद रसमलाई खरीदी। घर पहुंचा तो अपने मनपसंद सामान को देखकर शिवानी मुस्कुराई। क्या बात है? शिवानी ने मीठा व्यंग कसा। लगता है आज कुछ खास बात है तो गौरव हंसा। थोड़ी देर में बताऊंगा, जरा तरोताजा हो जाऊं। वैसे गजरा बेचने वाली चांद सा बेटा वाला आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन नगमा और गौरव ने एक अच्छे वातानुकूलित रेंजतारा में बैठकर खाना खाया। लगभग अंधेरे कोने में दोनों बैठे थे। गौरव डर रहा था कोई पहचान न ले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हौसले और बुलंद हो गए। नगमा कुछ अधिक सी रोमांटिक हो रही थी। बस गौरव ही सहमा सा था। चलो जल्दी चलो। मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर लाते हुए गौरव ने कहा। ज्यादा देर ठीक नहीं, क्या जीजू? नगमा ने कहा। कहते हैं ना कि गुनाह बेलज्जत, सारा मजा किरकिरा रह गए हैं हो। चलो आज किसी होटल में एक कमरा ले लेते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? गौरव ने डांट कर कहा। नगमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जीजू, आपका चेहरा देखने लायक है। मुझे बहुत हंसी आ रही है। रास्ते भर नगमा गौरव को पकड़कर बैठी रही। घर के सामने नगमा को उतार कर बिना हाय हेलो किए वह चल दिया। घर पहुंचने से पहले गौरव ने एक पिज्जा पैक करवाया। शिवानी को पिज्जा बहुत अच्छा लगता था। एक सुंदर मोटा सुगंधित गजरा भी लिया। न जाने क्यों आज गौरव के दिल में डर बैठ गया था। धीरे धीरे लगता था नगमा उस पर हावी हो रही है। लो, मैं बहुत दिनों से पिज्जा की याद कर रही थी। शिवानी ने पैकेट पकड़ाते हुए कहा। अच्छा हुआ आप ले आए। और यह गजरा, हाय राम, बहुत भारी है, मेरा जूड़ा ही गिर जाएगा। वैसे खुशबू अच्छी है, बस तुम इसी तरह खुश रहो, मैं तो लाता रहूँगा। गौरव ने कहा। जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा। क्यों, तुम नहीं खाओगे? मैं खा कर आया हूँ, गौरव ने तौलिए से मुंह पोंछते हुए कहा। दरअसल एक आदमी का काम कर दिया तो वह 2 पिज्जा दे गया। नगमा और मैंने एक वही खा लिया। ओह, यह नगमा भी बड़ी खाऊ है। शिवानी हंस पड़ी। पर है मज़ेदार और चुलबुली। गौरव इससे सहमत था। गौरव पलंग पर करवटें बदल रहा था। बार बार नगमा की होटल वाली बात सता रही थी।
वह सचमुच ही डर गया था। शिवानी को अधिक धोखा नहीं दे सकता, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सोते क्यों नहीं? शिवानी ने कुहनी मारकर कहा। न सोते हो, न सोने देते हो। गौरव को कुछ समय बाद आपकी याद आ गई। नींद में टटोल कर देखा तो बेड पर शिवानी का सा इकहरा जाना पहचाना बदन नहीं था। नगमा का गुंजाज मसाल शरीर था। कमरा भी नगमा का था। मैं यहाँ कैसे आ गया? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। सो जाओ यार, नगमा ने कहा। मैंने तुम्हें शिवानी से खरीद लिया है। वह कुछ नहीं बोलेगी। गौरव का सपना टूट गया। सर्दी की ठंडक के बावजूद वह पसीने से भीग गया था। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजे थे। शिवानी को बिस्तर के दूसरे छोर पर बेखबर सोता देख अस्वस्थ हुआ, और नगमा का नहीं। उसका अपना कमरा व अपना बिस्तर था। कितना भयानक सपना था। अब वह पुरानी यादों से बाहर आ गया था। आज वह अवश्य अपने तबादले के लिए प्रबंध निदेशक से बात करेगा। इस तरह नहीं चलेगा। दफ्तर पहुंचा तो नगमा से आंखें मिलाने में डर रहा था। संध्या को उसे मजबूरन नगमा को घर छोड़ने जाना पड़ा। दिन भर गंभीर था और उस समय भी नगमा अपनी आदत के अनुसार उसे छेड़े जा रही थी। आज दरवाजे पर माँ को प्रतीक्षा में खड़े पाया। देखते ही वह खुश हो गई। मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने के लिए खड़ी थी, माँ ने कहा। नगमा की शादी तय हो गई है। अगले महीने तुम्हें और शिवानी को आना है। सुनते ही गौरव के मुंह से गहरी व लंबी राहत की सांस निकली।